हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हाइट्स। आज हम बनाएंगे डाइस रोलिंग ऐप कोटलिन लैंग्वेज के साथ। इसमें आप देख सकते हैं डाइस। जब भी हम रोल बटन को क्लिक करेंगे तो डाइस हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। साथ में एक टोस्ट आएगा, डाइस इज रोल्ड। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस ऐप को कोटलिन लैंग्वेज के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो में। हम ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। हम जाएंगे फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नेम डाइस रोलिंग ऐप। सेलेक्ट कीजिए कोटलिन लैंग्वेज, API 16, फिनिश। तो ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड करने में, हमारी ऐप की सभी फाइल्स को रेडी करने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है काम करने के लिए। सबसे पहले आप हेलो वर्ल्ड डिलीट कर दीजिए। हमें यहां चाहिए एक इमेज व्यू। इमेज व्यू को लाकर स्क्रीन पर ड्रैग कर लीजिए। इमेज व्यू में मैं अवतार सेलेक्ट कर रहा हूं। हमें यहां चाहिए एक बटन, तो आप एक बटन सेलेक्ट कीजिए और व्यू में ले आइए। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसमें हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं। इसके लिए आप ऐसे डॉट्स को सेलेक्ट कीजिए और बाउंड्रीज के साथ मैच कर दीजिए। अब आप इस इमेज व्यू पर क्लिक कीजिए और इसे नीचे लेकर आइए। ठीक है। नेक्स्ट बटन के लिए कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। अब इस बटन को ड्रैग करके ऊपर ले आइए। ठीक है। तो अब हमारे पास एक इमेज व्यू है और एक बटन व्यू है। इमेज व्यू में हम डाइस की इमेज प्लेस करेंगे और बटन पे हम रोल बटन प्लेस करेंगे। तो आप बटन में टेक्स्ट पे आप रोल लिख दीजिए। रोल। तो आपको पता है जितने भी व्यूज हैं उन सबको हम एक आईडी दे सकते हैं। तो हम बटन को आईडी देंगे रोल बटन। ओके। और जो हमारा इमेज व्यू है इसे हम आईडी देंगे डाइस इमेज। ओके। रीफैक्टर। तो अब हमारा लेआउट काफी हद तक तैयार है। हमने एक इमेज व्यू लिया और उसको 3 कंस्ट्रेंट्स के साथ यहां फिक्स किया। सेकंड, हमने एक बटन लिया, उसका टेक्स्ट रिप्लेस किया रोल से, उसको आईडी दी और उसके कंस्ट्रेंट्स फिक्स कर दिए। ठीक है। अब हमें यहाँ इमेज व्यू में डाइस की इमेज फिक्स करनी है। तो हमें इमेजेस चाहिए। इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके उन इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में। उसे अपने कोड में लाने के लिए हम जाएंगे व्यू पर, टूल विंडो, रिसोर्स मैनेजर। तो यहाँ एक प्लस साइन है, इंपोर्ट ड्रॉएबल्स। आपने जहां भी डाइस की इमेजेस सेव की है उस फोल्डर पे जाइए और जितनी भी इमेजेस हैं डाइस की उन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके। तो ये इमेजेस हैं। अब इन इमेजेस को मैंने अपने ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। तो अब आ जाइए मेन activity.kt पर। यहां पर तो हमारे ऐप का काम क्या है, जब भी हम क्लिक करें रोल बटन पे तो डाइस रोल हो और एक रैंडम डाइस इमेज हमारे आगे आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले
हमें रोल बटन के ऊपर क्लिक करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे रोल बटन। रोल बटन उस बटन की आईडी है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अब देखिए जो रोल बटन है वो यहाँ रेड में आ रहा है। हम यहाँ आईडी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अपने कोड में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल, इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर प्लगइन्स में आपको एक एक्सटेंशन प्लेस करनी है। देखिए ये है वो एक्सटेंशन, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसको प्लेस कर लीजिए और सिंक नाउ। ये सिंक हो गया है, तो अब आ जाइए मेन एक्टिविटी पर। यहाँ पर देखिए रोल बटन का कलर नॉर्मल हो गया। उसके आगे हमने लिखा है सेट ऑन क्लिक लिसनर। इसका मतलब क्या है, ऑन क्लिक मतलब जब भी क्लिक हो तो लिसनर कुछ काम करो। अब हम इसे बताएंगे क्या काम करो। यहां हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन होगा डाइस रोल। ओके, तो डाइस रोल हमने लिख तो दिया, पर इस पे एरर आ रहा है। क्या एरर है, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस डायल रोल, क्रिएट फंक्शन डाइस रोल। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखिए बटन है रोल वाला, उस पर क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद हमने डाइस रोल इस फंक्शन को बुलाया। डाइस रोल फंक्शन क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, वेरिएबल रैंडम नंबर इज इक्वल टू। तो आप देखिए डाइस में 1 से लेकर 6 तक साइड्स होती हैं, तो हम यहां इसकी रेंज डिफाइन करेंगे 1 से 6। इसके ऊपर हम रैंडम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा, रैंडम फंक्शन से 1 से 6 तक कोई भी एक रैंडम नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल रैंडम नंबर, जो भी रैंडम नंबर में नंबर आया है, लेट्स से 3, अगर रैंडम नंबर में 3 नंबर आ गया तो हमें डाइस की थर्ड इमेज शो करनी है, जिसके टॉप पर 3 डॉट्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ रैंडम नंबर इज इक्वल टू 1। अगर रैंडम नंबर की वैल्यू 1 है तो क्या करो, वेरिएबल, देखिए यहां पर एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं पहले ही, वेरिएबल इमेज ऑफ डाइस। इस टाइप का होगा, इन टाइप का। यहां हम लिखेंगे इमेज ऑफ डाइस इज इक्वल टू आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस 1। आर डॉट ड्रॉएबल, देखिए हमने वो इमेजेस ड्रॉएबल फोल्डर में सेव करी थी, तो अगर हम उसे बुलाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट इमेज का जो भी नाम हो, हमारे केस में है डाइस 1। ठीक है, तो यहां से यहां तक इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर रैंडम नंबर, जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है वो 1 आया, तो इमेज डाइस वेरिएबल में आप आर डॉट ड्रॉएबल डाइस 1 को सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हम ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6 सारी इमेजेस के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं। एल्स इफ रैंडम नंबर इज इक्वल टू 2, तो क्या कीजिए, इमेज डाइस में आप आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस 2। ठीक है, अब हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कम स्पीड में करने के लिए। अगर 3 हो तो 3, अगर 4 हो तो 4, अगर 5 हो तो 5, अगर 6 हो तो 6। देखिए लास्ट वाली स्टेटमेंट के लिए इफ
लिखना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हमने पहले 5 डिफाइन कर लिए हैं, तो यहाँ एल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। कोटलिन लैंग्वेज में एक नया तरीका है। देखिए, जब भी आप इफ पर कैस्केड इफ शुड बी रिप्लेस विद व्हेन, एंड्रॉयड स्टूडियो कहता है कि इफेक्टिव मेथड है कि आप इफ को व्हेन से रिप्लेस कीजिए। ठीक है, रिप्लेस इफ विद व्हेन, तो इफ को व्हेन से रिप्लेस कर दिया। व्हेन जब भी रैंडम नंबर 1 हुआ तो आप इमेज डाइस में ये स्टोर कीजिए, रैंडम नंबर 2 हुआ तो इमेज डाइस में ये स्टोर कीजिए, ऐसे ही 6 तक इमेज डाइस में ये स्टोर कीजिए। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे? हमने एक रैंडम नंबर निकाला 1 से 6 के बीच में। जो भी रैंडम नंबर आया उसके साथ की इमेज हमने इमेज डाइस में प्लेस कर दी। ठीक है, इमेज डाइस एक वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में हमने r.durable और जो भी इमेज थी वो स्टोर करा ली। अब हमें ये इमेज जो हमने इमेज डाइस में स्टोर कराई है, इसे अपने इमेज व्यू में पोर्ट कराना है। उसके लिए हम लिखेंगे डाइस इमेज, ये आईडी थी उस इमेज व्यू की, डॉट सेट इमेज रिसोर्स, सेट इमेज रिसोर्स इमेज डाइस। देखिए यहां क्या हुआ है, हमने लिखा है डाइस इमेज, ये थी आईडी इमेज व्यू की, डॉट सेट इमेज रिसोर्स। सेट इमेज रिसोर्स का मतलब इमेज व्यू में कौन सी इमेज लानी है। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स में लिखा इमेज डाइस। इमेज डाइस वेरिएबल है जिसमें हमने रिक्वायर्ड इमेज को स्टोर करा रखा है। समझ गए? तो अब डाइस इमेज में हमारी इमेज प्लेस हो चुकी है। तो जब हमारी इमेज प्लेस हो जाए तो हमें एक नोटिफिकेशन देनी है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस डाइस इज रोल्ड। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। डॉट शो, देखिए टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस डाइस इज रोल्ड लेंथ शॉट शो। इसका क्या मतलब है? टोस्ट, तो पहले हम कहते हैं कि टोस्ट लेकर आओ, मेक टेक्स्ट, टेक्स्ट बनाओ, कॉन्टेक्स्ट दिस, दिस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इसी कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको ये चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं कि कॉन्टेक्स्ट दिस क्या मतलब, क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज में काम करोगे आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी। टेक्स्ट डाइस इज रोल्ड, जो भी टोस्ट में टेक्स्ट लिखाएगा वो होगा डाइस इज रोल्ड, कोमा लगा के टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, कितनी देर के लिए टोस्ट को शो करना है, तो उसके लिए हमने लिखा लेंथ शॉर्ट। और जब इतना हमने डिफाइन कर दिया तो अब हमें अपने टोस्ट को स्क्रीन पर शो करना है, उसके लिए हम लिखेंगे शो। ठीक है, तो यही थी इस ऐप के लिए कोडिंग। तो मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ पिक्सल 3a और अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो एमुलेटर ऑन हो चुका है, ये दिखा रहा है इंस्टॉल, तो अभी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। देखिए हमारी ऐप खुल चुकी है, डाइस रोलिंग ऐप, सक्सेस ऑपरेशन सक्सीडेड। तो हम रोल बटन पे क्लिक करते हैं और हमारे पास डाइस तो शो हो रहा है पर वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलिए इसे फिक्स करते हैं। आ जाइए मेन एक्टिविटी में, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इसमें हम इमेज व्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे लेआउट विथ पर, लेआउट विथ, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए 200 dp। ठीक है, लेआउट हाइट भी 200 dp रख लेते हैं, 200 dp।
अब फिर से अपने कोड को रन कीजिए। लेट्स सी। तो यहाँ हमारा ऐप चल चुका है। सक्सेस ऑपरेशन सक्सीड। लेट्स रोल। डाइस इज रोल्ड। 1 2। डाइस इज रोल्ड। तो हमारा डाइस हर बार रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और उसके साथ डाइस इज रोल्ड का टोस्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया डाइस रोलिंग ऐप कोटलिन लैंग्वेज में। तो चलिए मैं आपको एक बार कोड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन एक्टिविटी डॉट के टी में इसमें सबसे पहले हमने लिखा है रोल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। इसका मतलब है जब भी हम रोल बटन, जो वो बटन था जिस पर रोल लिखा था, ये आईडी है उस बटन की, उस पर हम क्लिक करेंगे तो डाइस रोल फंक्शन कॉल हो। इसके बाद हमने डाइस रोल फंक्शन को डिफाइन किया। डाइस रोल फंक्शन क्या कहता है? सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करो 1 से 6 के बीच में। एक रैंडम नंबर जनरेट करो 1 से 6 के बीच में, और जो भी नंबर आए उसे रैंडम नंबर के अंदर स्टोर करा लो। ठीक है, एक इमेज डाइस नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, व्हेन, जब रैंडम नंबर, जो भी रैंडम नंबर यहां पर हमारे पास आ चुका है। देखिए व्हेन स्टेटमेंट यहां से यहां तक है। व्हेन स्टेटमेंट कैसी होती है? जो भी हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं वो जो सा ट्रू हो उसी स्टेटमेंट के ऊपर व्हेन चला जाता है। जैसे मान लीजिए रैंडम नंबर की वैल्यू है 5, तो जहां पे हमने 5 लिखा है हमारा कर्सर वहां पर आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर मान लीजिए हो गया 1, तो इमेज डाइस के अंदर डाइस नंबर 1 वाली इमेज सेव करा दी, 2 पर डाइस 2 इमेज स्टोर करा दी, ऐसे ही 6 तक आ गए। अब हमारे पास एक इमेज डाइस नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने उसके कोरेस्पोंडिंग डाइस इमेज को स्टोर करा रखा है। अब हम डाइस इमेज को, डाइस डैश इमेज, ये इमेज व्यू की आईडी है, उस पर इमेज रिसोर्स सेट कर लेते हैं। कौन सी इमेज सेट करेंगे? जो भी हमने इमेज डाइस के अंदर स्टोर करा रखी थी। ठीक है, तो यहां तक क्या क्या हुआ? जो डाइस है वो रोल हो चुका है, तो हमें एक टोस्ट दे दिया। इस टोस्ट से हमने बताया कि डाइस इज रोल्ड। ठीक है, तो ये था कोड, हमने बना लिया अपना डाइस रोलिंग ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।